नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है हम लोग बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन के ऊपर। ओके, और आप लोग जो है पिछला वाला वीडियो नहीं देखें कंप्यूटर का, तो जो है वो भी वीडियो देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। ओके, तो दोस्तों आइए जो है आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करें। और आज जो है टोटल 30 क्वेश्चन है। ओके, तो जो है आप लोग अच्छा से देखें, पूरा वीडियो देखें, जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, और जो है यदि वीडियो मतलब अच्छा लगेगा तो थोड़ा जो है लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स भी करिएगा। ओके, और अपने जो है दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो आइए जो है आज का वीडियो स्टार्ट करें और जो है जल्दी से 30 क्वेश्चन जो है देख लें, जो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, तो आइए। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसको छोटा देकर जो अच्छा से दिखेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि जो है स्कैनर द्वारा स्कैन की गई दस्तावेज किस रूप में रहती है। तो जो है ये सब क्वेश्चन एग्जाम में खूब आता है। ओके, तो आप लोग जो है अच्छा से देखिए पूरा का पूरा वीडियो। ओके, तो जो है मतलब स्कैनर जो स्कैन करता है वो मतलब जो भी दस्तावेज होता है वो किस रूप में रहता है, बिट मैप जो है इमेज के रूप में रहता है। ओके, तो ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछा जाता है। ओके, चलिए आगे देखें। हम लोग जो है इनपुट मतलब आउटपुट पे किए थे बात, तो आप लोग जो अच्छा से वो जो है वो वीडियो भी देख लीजिए, हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, चलिए 2 नंबर क्या है दोस्तों, कॉपी की गई दस्तावेज कहाँ स्टोर रहती है। मतलब हम जैसे कंप्यूटर पे करते हैं ना, जो है माउस से या फिर कीबोर्ड से कॉपी करते हैं, तो वो स्टोर मतलब जो है तत्काल में रहती कहाँ है उस टाइम, तो उसका नाम है, स्टोरेज का नाम क्या है, क्लिप बोर्ड। ये क्वेश्चन बहुत ही भी है। ओके, हाँ, मतलब जो कॉपी होता है दस्तावेज वो स्टोर जो है रहती है, कहाँ पे रहती है स्टोर, कहीं ना कहीं तो स्टोर तो रहती होगी। हम मतलब जो है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फिर मतलब जो है कहीं जाके पेस्ट करते हैं ना, तो वो जो उस टाइम तक जो स्टोर मतलब जो है रहती है वो कहाँ रहती है, क्लिप बोर्ड में। ओके, हाँ, तो आप लोग जो इसका नाम याद रखिएगा, क्लिप बोर्ड। ओके, चलिए आगे देखें। 3 नंबर क्या है दोस्तों कि कंट्रोल अल्ट तथा शिफ्ट को क्या कहते हैं। मतलब जो कंट्रोल होता है की और अल्ट की और शिफ्ट की को हम लोग कौन सी की कहते हैं, तो उसको कहते हैं मॉडिफायर की। ओके, जो है मतलब इसलिए कि आप कंट्रोल के साथ ये मतलब चलता है, कॉम्बिनेशन में चलता है। ओके, आप जैसे कंट्रोल के साथ मतलब और कोई की को जो है मिला के कोई मतलब अन्य काम हो सकता है, अल्ट को जो मतलब अन्य कोई की के साथ जोड़कर मतलब जो है एक साथ जो है दोनों को दबाकर मतलब कोई मतलब जो है अन्य काम किया जाता है। शिफ्ट के साथ कोई अन्य की को दबा के मतलब और कोई काम किया जाता है, इसलिए कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट को मॉडिफायर की कहा जाता है। आपको जो है ऑप्शन भी आता है कि इनमें से कौन मॉडिफायर की है, तो इस तीनों का नाम आप अच्छा से रखिए याद। ये आपको जो है मतलब ऑप्शन में जो दिखे उसको मार दीजिए। अब आप ये कहिएगा कि सर ये जो है 2 ऑप्शन में दिख जाए दोनों, तब कोई 2 नहीं, कोई मतलब एक ही ऑप्शन में कोई दिखेगा। ओके, हाँ, और नहीं तो आपको आएगा कि इनमें से कौन सा जो है मॉडिफायर की नहीं है, तो जो है ये तीनों देगा और मतलब और कोई दे देगा एक। ओके, तो उसको जो है छांट दीजिएगा आप लोग। कंट्रोल अल्ट और जो है शिफ्ट की क्या है, मॉडिफायर की। ओके, चलिए आगे देखें। चौथा नंबर क्या है दोस्तों कि कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को क्या कहते हैं, उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। जितना भी जो मतलब जो है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस है उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। ओके, हाँ, चलिए आगे देखें। चलिए 5वां नंबर क्या है दोस्तों कि उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होता है, उसे अलग से जोड़ा जाता है, उसको कहते हैं क्या, पेरिफेरल डिवाइस। हम लोग जो है इनपुट आउटपुट में भी किए थे बात, और ये जो है क्वेश्चन मतलब जो है आता भी है, बहुत आता है। ओके, मतलब जो कंप्यूटर के चारों ओर जो है लगा रहता है अलग से। कंप्यूटर कहने का अर्थ होता है सीपीयू जो होता है वो। ओके, हाँ, वो एक तरह से आपका कंप्यूटर होता है। ओके, हाँ, और आपका जैसे यहाँ मॉनिटर लग गया, कीबोर्ड लग गया, माउस लग गया, आप जो मतलब जो है स्कैनर रख दें, प्रिंटर रख दें, जो भी दे रख, सब कहता है सब पेरिफेरल डिवाइस होता है, उसके चारों ओर जो भी होता है। ओके, यह इसके बिना भी जो है कंप्यूटर काम करेगा, चलेगा, लेकिन इसको जो है मतलब अलग से जोड़ा जाता है, इसलिए इसको कौन सा डिवाइस कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। ओके, चलिए आगे देखें। 6ठा नंबर क्या है दोस्तों कि कीबोर्ड के जो है उस बटन को क्या कहते हैं जिसके अक्षर अपर या लोअर तथा अंक प्रतीक में बदल जाते हैं। यानी कहने का अर्थ हो गया, कौन से की को दबाते हैं तो मतलब जो है अक्षर जो बड़ा है वो छोटा हो जाता है, और जो छोटा है वो फिर बड़ा हो जाता है, जो अंक है वो प्रतीक में बदल जाता है कोई चिन्ह में, तो उस की का नाम क्या है, शिफ्ट की। आप शिफ्ट के साथ
कोई अंक या फिर कोई अक्षर दबाइएगा तो वो पहले से यदि छोटा है, कैप्स लॉक मतलब जो है क्या है, मतलब जो है ऑन है, तो वो तो बड़ा रहेगा, है ना। और उसको आप यदि दबाते हैं शिफ्ट के साथ तो आपको जो है लिखेगा छोटा लिखेगा। ओके हाँ, तो मतलब कोई बड़ा को छोटा करता है, छोटा को बड़ा करता है, जो मतलब अंक रहता है। आप जो है ऊपर में देखिएगा जो भी रहता है 1 2 3 4, इस पर कोई कोई प्रतीक भी दिया रहता है। ओके, तो आप शिफ्ट के साथ इस अंक को दबाइएगा तो उस पर जो प्रतीक जो रहता है, चिन्ह जो रहता है, वो आपको जो है मॉनिटर पे दिखाई देगा। ओके, चलिए आगे देखें, थोड़ा स्पीड में देखें। ओके, 7वां नंबर क्या है कि जो है वह कौन सी की है। अब हम जो है मतलब स्पीड में इसलिए नहीं चलते हैं कि हमको मतलब जैसे अंदर से क्या होता है, संतुष्टि नहीं होता है कि मतलब जो है आप लोगों को ज़रा अच्छा से समझा दें। ओके, समझा देते हैं तो लगता है हाँ भाई चलो हो गया अब। ओके, अभी फटाफट पढ़ दिए निकल गए, तो वो मतलब अंदर से नहीं आता है कि अरे भाई मतलब जैसे आप लोग समझे होंगे कि सिर्फ जो देख लिए, मतलब थोड़ा चाहते हैं कि अच्छा से समझा दें। ओके हाँ, तो दोस्तों जो है मतलब इसमें क्या है 7वां नंबर कि जो है वह कौन सी की है जिसे दबाने पर किसी खुले हुए प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं, तो उसका नाम क्या है, जो है एस्केप की। ओके, आप जो है कीबोर्ड के जो है लेफ्ट कॉर्नर पे देखते होइएगा कि एक जो है एस्केप रहता है की। ओके, आप जैसे मतलब कोई भी प्रोग्राम खोले हुए हैं विंडोज, तो आप जो है एस्केप की दबाइएगा तो आप फिर जो उससे बाहर आ जाइएगा। ओके, चलिए आगे देखें। चलिए 8वां नंबर क्या है, कीबोर्ड के सहायता से कंप्यूटर को जो है रीस्टार्ट करने के लिए किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि मतलब नहीं जो है कंप्यूटर कभी कभी क्या कर जाता है, मतलब जो है हैंग हो जाता है। ओके, तो इसको जो है रीस्टार्ट करने के लिए, जो है रिबूट करने के लिए, तो वो मतलब जैसे माउस काम ही नहीं करते रहता है कुछ। ओके, तो आप कंट्रोल अल्ट और जो है डिलीट की दबाइएगा, पहले कंट्रोल फिर उसके अल्ट फिर जो है डिलीट की, तो आपका जो है कंप्यूटर जो है रीस्टार्ट हो जाएगा, फिर से जो है रिबूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये स्थिति आता है जब मतलब कंप्यूटर हैंग होता है तब, और नहीं आप चाहते हैं कभी भी करना जो है मतलब फिर से स्टार्ट जो है मतलब रीस्टार्ट, तो कंट्रोल अल्ट और डिलीट की जो है दबाइए। ओके, चलिए आगे देखें। 9वां नंबर, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखने के लिए माउस टेक्निक क्या है, जो है राइट क्लिक। यानी कि आप मतलब जैसे कोई फाइल है, उस फाइल को आप देखना चाहते हैं कितना जो है MB का है या फिर GB का है या कुछ है। ओके, यह मतलब फाइल कब क्रिएट कब हुआ इसके बारे में कुछ भी, तो इस पर जो है कर्सर लाइए, वो जो रहता है ब्लिंकिंग कर्सर, और फिर आप जो है करिए मतलब जो है राइट क्लिक, तो उसमें जो है नीचे उसका ऑल टू ऑल प्रॉपर्टीज आएगा, वो उस पर करिए क्लिक, उसका जो पूरा जो डिटेल आपको दिखाएगा। ओके हाँ, नहीं इस फाइल को आप चाहते हैं कि खोलें, तो इस पर जो है मतलब जो भी है जो है लेफ्ट क्लिक 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 कीजिए, ये फाइल खुल जाएगा। ओके, चलिए आगे देखें। चलिए 10वां नंबर क्या है, प्रचलित इनपुट डिवाइस कौन है, कीबोर्ड और माउस। मतलब ये जो है दो ऐसा प्रचलित फेमस क्या है इनपुट डिवाइस। ओके, चलिए आगे देखें। 11वां नंबर क्या है कि किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को जो है नीचे मूव करते समय माउस बटन को होल्ड करने को क्या कहते हैं, ड्रैगिंग। ओके, यानी हम किसी जो आते ऑब्जेक्ट को पकड़ के जो लाते हैं नीचे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैगिंग। जो मतलब माउस से हम लोग जो मतलब नहीं किसी को जो आते उठाते हैं, जो है नीचे लाते हैं या फिर उसको खिसकाते हैं, तो उसका नाम क्या है, जो है ड्रैगिंग है। ओके, चलिए आगे देखें। 12 नंबर क्या है कि माउस किस तरह का डिवाइस है होती है। ओके, तो माउस को हम लोग कहते हैं पॉइंटिंग और जो है ड्राइंग डिवाइस। ओके हाँ, चलिए आगे देखें। कुछ चीज़ जो है ड्राइंग करने का होता है तो जो है माउस का सहारा लिया जाता है। चलिए 13 नंबर क्या है कि स्कैनर स्कैन करता है किसको किसको, तो यह जो है टेक्स्ट को भी स्कैन करेगा और पिक्चर को। ओके, दोनों को। चलिए आगे देखें। अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित रेखा को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बार कोड। ओके, हम लोग जो भी जो है मतलब सामान खरीदते हैं अधिकतर पर जो ये मतलब लाइनिंग जो होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, बार कोड। चलिए आगे देखें। 15 नंबर क्या है दोस्तों कि कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है कौन, तो इसका नाम क्या है, जॉयस्टिक। ओके, और ये जो है जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस। ओके, तो इसके जो है बारे में हम लोग इनपुट आउटपुट के चैप्टर में अच्छा से किए हैं चर्चा, तो वो जो वीडियो आप लोग अच्छा से देख लीजिए। चलिए 16 नंबर क्या है कि कंप्यूटर में हार्ड कॉपी कौन प्रदान करता है, हार्ड कॉपी करता है प्रदान कौन, प्रिंटर। ओके हाँ, चलिए आगे देखें। और इसको प्रिंटेड हार्ड कॉपी भी कहा जाता है। ओके हाँ,
प्रिंटेड हार्ड कॉपी भी कहा जाता है। चलिए आगे देखें 17 नंबर। 17 नंबर क्या है कि कंप्यूटर स्क्रीन पे निरूपित पिक्चर के सबसे छोटे एलिमेंट को क्या कहते हैं। मतलब पिक्चर जो होता है उसका जो छोटा जो रूप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिक्सल। ओके, मतलब नहीं ज़्यादा पिक्सल का रहेगा तो उतना जो है ज़्यादा अच्छा मतलब क्या आता है, पिक्चर आता है ना, तो कहेगा पिक्सल। जो सबसे मतलब छोटी जो इकाई होती है उसका नाम क्या है, पिक्सल। ओके, चलिए आगे देखें। और इस पिक्सल को पूरा सबको हम जो मिलाते हैं तो वो होता है क्या, जो है रेजोल्यूशन, है ना। चलिए आगे देखें, ये पिक्सल का जो इकट्ठा रूप होता है रेजोल्यूशन, है ना। चलिए आगे देखें कि मुद्रण मतलब प्रिंटिंग को मापने वाला पैमाना का अर्थ क्या है। पैमाना जो ये होता है DPI, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है जो है डॉट्स पर इंच। ये पूर्ण रूप एग्जाम में आता है। ओके, कि जो है DPI का पूर्ण रूप क्या होता है, डॉट्स पर इंच। ओके, हाँ, ये जो है प्रिंटिंग का जो है स्पीड बताता है कितना इसका मतलब अच्छा से और कितना ज़्यादा प्रिंट निकलेगा। ओके, हाँ, स्पीड। चलिए आगे देखें। सॉफ्ट कॉपी का तात्पर्य है, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, तो जो मतलब स्क्रीन पे प्रदर्शित होता है, मतलब जो है आउटपुट, हमको जो भी कुछ स्क्रीन पे मतलब जो हम लोग काम करते हैं जो भी दिखता है उसको कहते हैं आउटपुट, कहते हैं कौन, सॉफ्ट कॉपी। और जो है इसी का हम ये प्रिंट ले लेंगे तो वो हो जाएगा हार्ड कॉपी। ओके, चलिए आगे देखें। 20 नंबर क्या है दोस्तों कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कर्सर। ओके, चलिए आगे देखें। जो है दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस कौन है, तो वो आपका कौन है, मॉनिटर और प्रिंटर। ओके, चलिए आगे देखें। कंप्यूटर की समस्त सूचना या आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो मॉनिटर का। ओके, मतलब हम लोग जो भी करते हैं काम वो दिखता कहाँ है, मॉनिटर पे। ओके, चलिए आगे देखें। 23 नंबर क्या है दोस्तों, बैंकों में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली MICR का पूर्ण रूप क्या है, इसको माइकर भी कहते हैं। ओके, माइकर हिंदी में लिखता है माइकर। ओके, इसका पूर्ण रूप क्या है, तो इसका है नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, और हिंदी में चुंबकीय स्याही गुण पहचान। ओके, चलिए, और इसके बारे में हम लोग जो है अच्छा से इनपुट जो मतलब आउटपुट वाले में चर्चा किए। ओके, चलिए आगे देखें। 24 नंबर क्या है कि कैमरा जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिससे वीडियो चैटिंग कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसका नाम क्या है, जो है वेब कैम। ओके, हाँ, जो है मतलब जो है इसके बारे में आप लोग सुने होंगे। ओके, जो है वेब कैम। चलिए आगे देखें। कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। मतलब ये मान लीजिए क्या है, कर्सर है, और ये क्या है, ABCD है, यानी कि इसको जो है हटाने के लिए जो है D को डिलीट करने के लिए हम लोग करते हैं इसका किसका, बैक स्पेस का। तो ये थोड़ा मतलब आपको आता है कि कर्सर के दाईं ओर या बाईं ओर, तो कर्सर के बाईं ओर का जो भी मतलब रहता है कैरेक्टर, उसको हटाने के लिए हम लोग बैक स्पेस का करते हैं यूज। और इस ओर वाला को हम यदि हटाना चाहें तो दाईं ओर वाला को, तो जो है उसके लिए आइए आगे। कर्सर के दाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो डिलीट की का। ओके, अब आप मानिए कि यहाँ पे ABCD है। ओके, और कर्सर कहाँ है, ये। ओके, तो इसको हटाने के लिए, C को हटाने के लिए हम लोग मतलब जो है दबाएंगे, कौन सा की दबाएंगे, डिलीट की, तो ये मतलब हट जाएगा, C हटेगा, D हटेगा। ओके, और यदि हम जब जो है दबाएंगे बैक स्पेस तो हटेगा B हटेगा, और जो है मतलब हटेगा A। यानी कि कर्सर के दाईं ओर वाला हटाने के लिए डिलीट की, और बाईं ओर वाला हटाने के लिए बैक स्पेस की। ओके, चलिए आगे देखें। 27 नंबर कि आवाज़ को टेक्स्ट शब्दों में बदल कर कंप्यूटर को कौन देता है। यानी कि हम जो है आवाज़ से कुछ से मतलब जैसे आजकल गूगल में भी बोलते हैं कुछ, तो उसको जो है टेक्स्ट में जो है लिखने लगता है, तो वो काम करता है कौन, स्पीच जो है रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर ये काम करता है। ओके, आपकी जो है आवाज़ को वो जो टेक्स्ट में बदलना शुरू कर देता है। चलिए, संपूर्ण पेजों को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की, यानी आप जो काम कर रहे हैं तो ये जो है दबाइएगा Ctrl A मतलब ऑल, पूरा का पूरा 1 2 3 4
2 पेज रहे, 4 पेज रहे, 1 पेज रहे, 10 पेज रहे, ऑल टू ऑल क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप उसको छोटा करें, बड़ा करें, कलर करें, जो आपको करना है कर सकते हैं। ओके, तो कौन, कंट्रोल ए। चलिए आगे देखें। किसी दस्तावेज या टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल सी। ओके, और यह कॉपी की हुई जो मतलब स्टोर कहाँ पे रहती है, हम लोग स्टार्टिंग में किए थे चर्चा, क्लिप बोर्ड में। ओके हाँ, चलिए कंट्रोल सी से कॉपी। चलिए किसी दस्तावेज या टेक्स्ट को कट करने के लिए शॉर्टकट की, मतलब उसको वहाँ से सीधा जो मतलब हटा देते हैं और उसको जो कहीं और हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, नहीं तो जो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो उसका नाम क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स, मतलब कंट्रोल के आप जो है साथ में मतलब जो है एक्स दबाइएगा तो वो कट हो जाएगा। ओके, तो जो है दोस्तों आज जो है ये 30 क्वेश्चन था। ओके, और ये सब मतलब कुछ शॉर्टकट की डाले थे एकदम, मतलब जो आसान आसान, और ऑल टू ऑल हम लोग जो अति आसान शॉर्टकट की है, जो मतलब हार्ड है, जो मतलब आप लोग नहीं भी कभी पढ़े होंगे, ऑल टू ऑल हम जो है आपको देंगे। ओके, और जो है इतना मतलब जो है ज़्यादा से ज़्यादा करवाने का कोशिश करेंगे जो आप मतलब एग्जाम में हेल्प हो। ओके, मतलब जहाँ समझाने वाला रहेगा समझाएंगे भी, जहाँ जो है मतलब जो है ऑब्जेक्टिव का चर्चा करना रहे वहाँ पे आपको जो है ऑब्जेक्टिव भाई क्वेश्चन अधिक से अधिक मतलब कराएंगे दम भर। ओके, तो दोस्तों आपको जो है यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जो है लाइक कर दें, कमेंट भी करें। ओके, और आप जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक जो अच्छा सी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।